भारतीय संस्कृति में प्रवचन देने का अधिकार उसे ही है जो संसारिक सुखों को त्याग चुका है, यानी साधु। साधु को संग्रह का अधिकार नहीं है और न ही साधु संग्रह करते हैं। उसी तरह प्रवचन भी वही दे जो उसे जीवन में उतार चुके हैं। होली, दिवाली या अन्य कोई सनातन त्योहार आता है, प्रवचन देने वालों की लंबी लाइन लग जाती है। कंपनियां सामान बेचने की आड़ में प्रवचन पेलने लगती हैं। पिछले कुछ वर्षों में ज्ञान पेलने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ गई है। इन कंपनियों में एक और नाम जुड़ गया है, सीएट टायर्स का। दिवाली पर वायु प्रदूषण, गणेश विसर्जन पर नदी प्रदूषण, होली पर पानी बचाओ मुहिम जैसे अनेक विज्ञापन आप अब तक देख ही चुके हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन सब ज्ञान पेलू कंपनियों और बॉलीवुड सितारों की बुद्धि सनातन धर्म के त्योहारों पर ही चलती है। आज हम आपके सामने आंखें और दिमाग दोनों खोलने वाले कुछ फैक्ट रखने वाले हैं। उसके लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। प्रवचन देने में वैसे कुछ राज्य भी कम नहीं है। प्रदूषण कम हो इसलिए दिल्ली ने पटाखे जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। वहीं हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 22 में से 14 जिलों में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन ये कदम दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे प्रदूषण के खिलाफ हम भी हैं। प्रदूषण रोकने के उपाय जरूर किए जाने चाहिए, पर अनोखी बात यह है कि पटाखों के इस्तेमाल को रोकने पर तो बहुत जोर दिया जा रहा है, लेकिन प्रदूषण फैलाने वाले अन्य कारणों की तरफ सरकारों का ध्यान नहीं है, जैसे किसानों का पराली जलाना, गाड़ियों और फैक्ट्रियों से होने वाला वायु प्रदूषण, सड़कों और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल, लोगों का कूड़ा जलाना। हरियाणा और पंजाब में तो पराली जलानी शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकारों का जोर सिर्फ पटाखों को बैन करने तक ही सीमित हो चुका है। लेकिन ये कहां तक उचित है कि एक दिन पटाखों पर बैन लगाकर बाकी दिन प्रदूषण फैलाने की छूट दे दी जाए। तमिलनाडु का शिवकाशी पटाखे बनाने का गढ़ माना जाता है। इस उद्योग से 5 लाख लोग जुड़े हैं। पटाखे बैन से इनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। वहीं पटाखा फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि पटाखों से 0.1% प्रदूषण होता है, जो 48 घंटों में सामान्य हो जाता है। लेकिन 99.9% प्रदूषण के कारणों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकारों का ध्यान केवल 0.1% प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर ही है। दुनिया के तकरीबन सभी देश स्वतंत्रता दिवस पर आतिशबाजी और पटाखे जलाते हैं। वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में नए साल पर $58 लाख के पटाखे जलाए गए, जिसमें करीब 8,000 किलोग्राम की आतिशबाजी की गई। वहीं अमेरिका में प्रतिवर्ष करीब 5 करोड़ की आतिशबाजी जलाई जाती है और 40,000 किलोग्राम के पटाखे छोड़े जाते हैं। अमेरिका अपने स्वतंत्रता दिवस पर हर साल $100 करोड़ आतिशबाजी पर खर्च करता है। साथ ही 12 करोड़ किलोग्राम आतिशबाजी जलाई जाती है। यह बताने का मकसद सिर्फ ये है कि पश्चिमी देशों में खुशी के मौके पर दिल खोलकर आतिशबाजी की जाती है, लेकिन वहाँ की सरकार और आम जनता पर्यावरण का पूरे साल ध्यान रखती है। सड़कें साफ होती हैं, नदियों का पानी निर्मल होता है, जनता जहाँ तहाँ कूड़ा नहीं फेंकती और जंगल हरे भरे हैं। लेकिन भारत में इसका एकदम उलट है। यहाँ पूरे साल प्रदूषण किया जाता है, लेकिन होली और दिवाली पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट को प्रदूषण दिखने लगता है। कुछ लोग बड़ी शान से होली दिवाली पर अपना मोबाइल उठाकर प्रदूषण न फैलाने का प्रवचन देते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार एक छोटा सा मैसेज करीब 4 ग्राम का कार्बन फुटप्रिंट पैदा करता है। अगर मैसेज के साथ कुछ अटैच फाइल भेजी जाए तो ये कार्बन फुटप्रिंट बढ़कर 50 ग्राम हो जाता है। भारत में करीब 53 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग रोजाना एक दूसरे को 400 करोड़ मैसेज भेजते हैं। इसका कार्बन फुटप्रिंट करीब 10,000 करोड़ किलोग्राम होगा। यदि ये कार 5.2 किलोमीटर चलने पर 1 किलोग्राम कार्बन वायुमंडल में छोड़ती है। इस हिसाब से एक औसत भारतीय कार वर्ष भर में 12,000 किलोमीटर चलती होगी। हम साल भर में व्हाट्सएप से जितना प्रदूषण करते हैं उतना वर्ष भर में 40,000 कार चलने से होगा। भारत में 41 करोड़ लोग फेसबुक पर हैं, 1.75 करोड़ ट्विटर पर और 21 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर हैं।
अगर इन सब यूजर्स का भी आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सामान्य सी गतिविधि भी कितना प्रदूषण फैला रही है। लेकिन हमारा सारा जोर पटाखों पर है, जो पूरे पॉल्यूशन का 0.1% है। होली पर पानी बचाने की मुहिम चलाने वालों को ये आंकड़ा ध्यान से जरूर सुनना चाहिए। 1 किलो मांस के उत्पादन में उतनी ही मात्रा में पानी की जरूरत होती है जितने में एक व्यक्ति साल भर तक नहा सकता है। 1 किलो चिकन के उत्पादन में करीब 4 महीनों तक नहा सकने जितना पानी खर्च होता है। अगर तुलना करें तो 1 किलो मांस में जितने पानी की खपत होती है, उस खपत के 1% से भी कम पानी में 1 किलो गेहूं उगा सकते हैं। वहीं भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा मानी जाती है। देश की 40% आबादी गंगा के किनारे बसी है और किसी न किसी रूप में मां गंगा पर ही निर्भर है। इसके बावजूद गंगा किनारे लगी विभिन्न फैक्ट्रियों से करीब 300 करोड़ लीटर गंदगी रोजाना गंगा में गिर रही है। लेकिन हमारा सारा ज्ञान होली पर ही निकलता है।